नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जैसे कि हम पिछले काफी दिनों से वीकली एनालिसिस कर रहे हैं अपना डाउ जोन्स का। एंड और इस वीडियो में डाउ के साथ साथ हम स्टडी करेंगे नैस्डैक के चार्ट को, क्योंकि भैया नैस्डैक का ही जो हालात हो रहे हैं वो अपने यहाँ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी दिख रहे हैं। और आईटी के लिए शायद आगे आने वाला टाइम और भी खराब हो, तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डाउ जोन्स से ही, जो पिछला हमारा व्यू था बिल्कुल करेक्ट गया। आपको एक लेवल यहाँ से मैंने बताया था कि हमें देखना है क्या चीज, कि 32,500 के ऊपर टिकता है कि नहीं टिकता। इसके नीचे नहीं, ऊपर गया नहीं, नीचे ये रिकवरी को हम स्टडी कर रहे थे और एक वीक के अंदर कोलैप्स हो गया एकदम से। अब आगे क्या, देखिए डेली चार्ट में एक बहुत बेहतरीन कैंडल बनी है जिसको कहा जाता है हैमर, जिसको कहा जाता है हैमर, दैट टू ग्रीन कलर का। तो इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने दो चीज बहुत अच्छी कर दी है। सबसे पहले ये जो फ्राइडे वाला दिन है, ठीक है, इस दिन क्या हुआ, लोवेस्ट क्लोजिंग वीक की नहीं आई। लोवेस्ट क्लोजिंग वीक की कब मिली डाउ जोन्स को, वो मिली उसकी थर्सडे को। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। ऊपर से कैंडल बहुत ट्रेंड रिवर्सल एंड काफी, क्या कहते हैं, एक रिलायबल कैंडल होती है। ग्रीन कलर का हैमर एक बहुत ही रिलायबल कैंडल होती है। तो अगर इस लेवल के ऊपर डाउ जोन्स रहता है 31,000 बस, ठीक है, क्लोजिंग इसकी 31,895 की आई है। तो 30,000, सॉरी 30,000, तो 30,900 के ऊपर डाउ जोन्स रहेगा तो हमको दोबारा से ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग थोड़े बियरिश, हमारा व्यू जो है बियरिश चल रहा था। देखिए ये जो यहाँ पे पूरी गिरावट हुई है टॉप से, इसको 36,800 900 के आसपास से ये गिरता चला आ रहा है यूं, और गिरता चला आ रहा है जैसे सीढ़ियां आती हैं। ठीक है, आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो। ये इस बार ऊपर चला गया तो लोगों ने थोड़ा सा समझा कि ब्रेकआउट टाइप आ गया है, बट ये ब्रेकआउट नहीं, हम दोबारा से नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ पे जो इसके प्रीवियस लो थे, जो इसके प्रीवियस लो थे, प्रीवियस में थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पे लगाता हूँ, ये यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये इसके प्रीवियस लोज, ये देखिए ये कैंडल, और यहाँ पे ये विक बनाता रहा। ठीक है, ये पूरी विक बनाता रहा है। तो इस वीक भी इसने ऐसा ही किया। 30,800, ये जो है ना, इसके नीचे क्लोज नहीं किया इसने। 30,800 जहां पे इसने कंटिन्यूअस, आप देखेंगे, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, चार हफ्ता, चार हफ्ते आपको नीचे विक मिलेंगे। मतलब जाता था बट क्लोजिंग ऊपर कर देता था। ठीक है, तो 30,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे डेली क्लोजिंग आना जरूरी है फर्दर ब्रेकडाउन के लिए। फर्दर ब्रेकडाउन के लिए ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे अब आपको एक चार्ट में अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा होगा, जो कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा होगा। हालांकि ये यहाँ नीचे तक नहीं है, बट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा। और ये पूरा बना नहीं है अब तक, मैं इसको ही नेक लाइन लेके चल रहा हूँ। मेरे को किसी ने चार्ट ऐसे भी शेयर किया था कि ये पूरा बन गया करके, देखिए ऐसे भी किसी ने मेरे को चार्ट शेयर किया था कि ये ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा सपोर्ट जोन है जो मैंने यहाँ मार्क किया। ये पूरा सपोर्ट जोन है, और जब भी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आता है तो फिर वहां कोई चीज फंसी नहीं है, वो फिर अपने टारगेट के लिए चल पड़ता है। उसे दो क्लोजिंग चाहिए होती है बस, उसके नीचे उसे दो क्लोजिंग चाहिए होती है, वो फिर अपने टारगेट की तरफ चल पड़ता है। सबसे पहला टारगेट उसके शोल्डर्स की हाइट होती है, शोल्डर्स की हाइट उसने और नीचे काट देता है तो फिर अपने हेड के टारगेट के लिए वो चल पड़ता है। पर यहाँ पे क्या है, ये इस जोन को इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये चीजें थोड़ी एक्सपीरियंस से पता लगती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है
ये जो 30,000 से लेके 31,000, ये लेवल तोड़ने के लिए डाउ जोन्स को फर्दर कोई ट्रिगर चाहिए। ठीक है, ट्रिगर चाहिए। अब जैसे मान लो उन्होंने एक पॉइंट रेज कर दिया, जो क्या कहते हैं फेड वालों ने, तो शायद ये दोबारा से यहाँ तक आके रिकवरी देके यहाँ तक आके दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है। अब उन्होंने 0.75 ही किया तो शायद मार्केट में प्राइस जिन है, ये गिरावट आ चुकी है यहाँ पे, और ये फिर ऊपर की तरफ एक रिकवरी देना चालू कर देगा। बट अल्टीमेटली जो मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं, अगर ये रिकवरी देना भी चालू कर देता है, यहां तक भी चले जाता है, इसे फिर से नीचे ही आना है। कम से कम इसको 28,500 के स्तर तक तो आना है, जो मुझे लगता है। डाउ जोन्स अभी अपना इतना लंबा अपना अपना हाई नहीं काटने वाला इतनी जल्दी। ये जो हाई है इतनी जल्दी नहीं काटने वाला, जो मुझे लगता है फिलहाल ये पैटर्न देख के ही। ये और नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, चीज जो है पेंडिंग हो जाएगी, लेवल्स जो है नीचे के पेंडिंग हो जाएंगे अगर ये इस लेवल के ऊपर चल पड़ता है। ठीक है, 31,800 इस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर ये और ऊपर जाएगा, फिर तो ये यहां तक जाएगा 32,500 और 33,200। ये दो टारगेट के लिए निकल जाएगा ये। उसके बाद हमें फिर रिव्यू करना पड़ेगा फिलहाल कि दोबारा नीचे कब आए। ठीक है, तो कुल मिला के नेक्स्ट वीक में आपको ये देखना है कि किसी भी प्रकार से, एक तो ये रेजिस्टेंस जोन मिलेगा इसको 31,300, बट 31,800 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे हल्की सी रैली देके नीचे की तरफ आ सकता है। और इसका ब्रेकडाउन 30,100 के नीचे, आप मोटा मोटा 30,000 ही पकड़ लीजिए। जब तक दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं देगा, जब तक दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं देगा, मैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं कंसिडर कर रहा। और भैया उसके हिसाब से तो फिर आप बोलोगे 24,000 23,000 के टारगेट खुल जा रहे हैं, ये तो हेड तो देखो 6-7 5-6 हजार का हेड है। तो भाई वो बाद की बात है, खुल जा रहे हैं, ओपन हो जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, और क्यों लगता है मुझे वहां तक आएगा, आप ये वीकली चार्ट लगाइए। वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट, डेली चार्ट में तो गैप फिर भी हो जाते हैं, वीकली चार्ट में भी बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप है वीकली चार्ट के अंदर, और बिल्कुल एविडेंट है, दिख रहा है चार्ट पे, दिख रहा है, ढूंढने पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, इधर आपको चीज दिखेगी, ये देखिएगा, हाई पे नजर रखिएगा। ठीक है, थोड़ा कलर इसका चेंज करता हूँ। चलो ये देखिए, यहाँ पे हाई पे नजर रखिएगा। ठीक है, और फिर जब मैं बोलूं लो देखने के लिए, तब लो देखिएगा। तो इस कैंडल का हाई है 32,631। ठीक है, ये वाली कैंडल का हाई है 32,631। अब ये वाली कैंडल का लो देखिए, क्योंकि इससे ज्यादा लो कैंडल आपको इस पूरे सिनेरियो में कहीं नहीं मिलने वाली। ये कैंडल का लो है, ये जो लो इसने लगाया है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अभी यहाँ। ठीक है, और वो है 28,902। क्या है? 28,902, 28,902। यह बहुत बड़ा गैप, इतना ही है क्या? 28,902 का लो और इसका हाई, सॉरी सॉरी, मैंने हाई गलत नोट कर लिया। इस कैंडल का हाई है 28,495। ओके, मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं भी सोचूं 28,495 इसका हाई है। ठीक है, और इस कैंडल का लो है 28,902। ओके,
8902। तो लगभग 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 400 पॉइंट का गैप, और 400 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, और ये गिरा कैसे आप देखिए, पूरा एक गुंबद बना के ऐसे आ रहा है। ठीक है, राउंडिंग राउंडिंग हो रही है, ये इसका अल्टीमेट सपोर्ट। ये एक टेस्ट होना चाहिए जो मुझे लगता है, एटलीस्ट यहां तक आके 29,000 एंड ये लेवल टेस्ट होना चाहिए 28,495। ये 400 पॉइंट का गैप भैया बहुत ज्यादा, ये अलग ही टेरिटरी है और ये पूरी अलग टेरिटरी है। ये डिस्कनेक्ट जो है इन ये चार्ट में यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ट में यहाँ पे जो डिस्कनेक्ट, इसको मंथली कर लेते हैं। ठीक है, ये यहां तक एक बार नीचे की तरफ आके इस जगह तक आना चाहिए, और इस वाले मंथ में वो गैप, वीकली गैप, और ये देख लीजिए आप पूरा ऐसे ही राउंडिंग टाइप गिरता हुआ आ रहा है। तो यहां तक मुझे लगता है फॉर्मेशन पूरी होगी, और हो सकता है अगर ज्यादा कुछ खराब रहा तो डेफिनेटली यहां तक भी आ सकता है 26,000। ठीक है, पर ये सब बड़ी बातें, दूर की बातें, फिलहाल कंसंट्रेट करना है हमें कहां पर, 31,800। ये लेवल अगर क्रॉस हुआ तो सब चीजें थोड़ी सी पेंडिंग हो जाएंगी, आगे के लिए चली जाएगी। अब आ जाते हैं यूएस फ्यूचर में। देखिए सेम कहानी यूएस फ्यूचर की, बट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत ही एविडेंट और बढ़िया ट्रेंड लाइन है। इसको अगर आप खींचेंगे तो इसको यहाँ पे खींच लेते हैं। ये ठीक है, और इससे पहले इसका ब्रेकडाउन आया प्रॉपर। अब देखिए कोई इसको भी स्टडी कर रहा हो, पता नहीं कैसे स्टडी कर रहे हैं, ये भी चार्ट भेजा था किसी ने, बट ये बिल्कुल गलत चार्ट भेजा था जिसने भी दे रहा हो। भैया यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और ये भी दम रखता है इसको एक बार जंप देने का 12,400 से लेके 12,500 तक। ठीक है, पर अगला जो है ये हैमर शैमर सब दाएं बाएं हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है ध्यान दीजिएगा वो न्यूज बेस्ड इवेंट है, न्यूज बेस्ड इवेंट है। ठीक है, जैसे देखिए ये एक हैमर है, दिख रहा है आपको हैमर, हैमर पूरा ट्रेंड चेंज कर देता है, ये देखिए, ठीक है, पूरा ट्रेंड चेंज कर देता है। और ये देखिए टॉप पे एक क्या कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल, ट्रेंड रिवर्सल, डाउन डाउन डाउन, पूरा लंबे लंबे आप प्ले कर सकते। अब देखिए ये भी एक हैमर है, ये कैसे फेल हो गया, बट छोटा सा हैमर है हालांकि, दिस इज आल्सो ए हैमर, बहुत छोटा हैमर है, बट ये फेल हो गया नीचे की तरफ, अगले दिन नीचे की तरफ आया, बट उसके बाद एक तेजी रैली आई। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिलना चाहिए। मैं सिर्फ टेक्निकली बात कर रहा हूँ, हैमर कैंडल को देखते हुए 12,100, और यहाँ पे आ जाएगा तो सॉरी 12,100 से लेके 12,000, ये जोन पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लेगा तो डेफिनेटली ये लाइन छूने के लिए जाएगा 12,500 12,600। ठीक है, वहां पे छू के फिर दोबारा गिरावट दे सकता है, और जैसे डाउ जोन्स में नीचे की तरफ सपोर्ट है, तो इसमें भी नीचे की तरफ यहाँ पे ये लाइन टूटने के बाद ही हम फर्दर ब्रेकडाउन, और बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे यूएस मार्केट के, पूरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये जोन टूट गया जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ठीक है, और जो मैंने ये मार्क किया हुआ है यहाँ पे, अच्छे खासे पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा ये, तभी देखिए आप इसको छूते ही उन फिरंगियों की मशीनों ने काम किया और एक जबरदस्त हैमर कैंडल बना दी, जबरदस्त हैमर कैंडल बना दी। इसको टच करते ही तो यहाँ पे बड़े प्लेयर जरूर कुछ ना कुछ माल उठाएंगे,
ऐसी कुछ खबर चाहिए, ऐसा रेट हाइक चाहिए, तभी ये जोन टूटेगा। अदरवाइज इस जगह आके कंसोलिडेशन ही होगा। ऐसे 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 ऊपर नीचे कैंडल बनती रहेंगी। वो डाउ को देखा है आपने, जब वो घूमता नहीं है ना, तरसा देता है लोगों को। ठीक है, बियर्स बोलते हैं भाई तू चढ़ा ही दे मार्केट पर, चला जाए यहाँ से। और जो बुल्स होते हैं वो बोलते हैं भाई तू गिराई दे मार्केट, कंसोलिडेशन फेज से निकल ले। ठीक है, तो उस समय ऐसा होता है। तो ये था दोस्तों, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ मार्क किए हैं दोनों मार्केट में। ये टूटेंगे तो ही फर्दर गिरावट होगी, अगर कंसोलिडेशन होगा, नहीं तो जो मैंने ऊपर के रेंज बताई आपको वो रीटेस्ट हो। थैंक यू वेरी मच।